नमस्कार। इस वक्त मैं खड़ा हूँ हरीला पंचायत में। सदर प्रखंड का वह हरीला पंचायत है जो कि शहर से महज 1.5 किलोमीटर दूर है, मगर बरसों बीत जाने के बाद भी यहाँ पर विकास बहुत धीमी गति से पहुँच रहा है। लोकसभा चुनाव का माहौल है और इस वक्त कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं जो अपने अपने वादे और दावे याद दिला रहे हैं लोगों को कि हमें आप वोट दीजिए, हम आपको सारा विकास देंगे। मगर इस वक्त यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे क्या है उनका हाल और क्या है उनका मूड, जनता का मूड क्या है, जनता आखिरकार किसे इस बार अपना सिरमौर बनाती है और किसे वह गद्दी पर बैठाती है। तो हम चलते हैं हरीला पंचायत में। यहाँ पर कई युवा हैं, कई लोग हैं, उनसे बातें करेंगे। हम देखना चाहेंगे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? कर्मकार। लोकसभा चुनाव आ गया, पता है ना? तो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं, क्या नेता से उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद तो जो हम लोग को यहाँ जो रोड का पीवीसी का जो काम कराएगा उसी को ही हम नेता बनाएंगे। क्या क्या सुविधा मिली है अब तक यहाँ पर? आज तक में कोई सुविधा नहीं मिली। स्कूल है आसपास? स्कूल है। अच्छा, और स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र तो सिंहपुकुरिया में है। दूर में है? हाँ, दूर में है। राशन वगैरह मिलता है टाइम से? तो सिंहपुकुरिया में ये गितिलपुई आने वाला है, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहा है। सरकार की एक बहुत बड़ी योजना चली है, नल जल योजना। पानी पहुँचा है गाँव में? हाँ, पहुँचे। घर घर आ रहा पानी? घर घर नहीं, घर घर नहीं पहुँचे। पाइप घर घर नहीं पहुँची? नहीं पहुँची। तो आप लोगों ने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे बात की थी कभी? नहीं, आई थी, लेकिन वो हम ये चीज़ सुविधा कर देंगे बोल रहा था, लेकिन वो चीज़ नहीं कर पाया है। अच्छा। नहीं कर पाया है बोलना होगा। कोशिश करेंगे बोल रहा था, लेकिन वो पानी घर घर में पहुंचाएंगे बोल के नहीं आया है। तो अभी कैसा नेता को वोट दीजिएगा? हम लोग को तो मोदी जो हम लोग को साथ देगा उसी को ही देना है। अच्छा, जो साथ देगा उसी को वोट दीजिएगा? वो चीज़ है, पहले कर दे रहे तो उसी को ही देंगे। अच्छा, इतना मेरा कहना है। तो गांव वालों का कहना है कि जो उनका विकास करेगा, जो उनका साथ देगा, ये उसे अपना मत देंगे। तो हमारे साथ कई मजदूर साथी भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अपने कैमरा पर्सन से आग्रह करना चाहेंगे कि वो आए, दिखाए। यहाँ पर ये गांव की चौपाल है, गांव वाले यहाँ बैठते हैं और अपने जो दिनचर्या के काम है उसे पूरा करने के बाद अपने गांव के बारे में, अपने परिवार के बारे में एक दूसरे से चर्चा करते हैं। गांव में अक्सर देखा जाता है कि लोग जो दोपहर का समय होता है उसे खेल कूद में बिताते हैं। तो हमारे साथ कई युवा हैं जो कैरम खेल रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनका मूड क्या है। क्या नाम हुआ आपका? रजनीकांत मुंडुया। क्या मूड है इस बार? लोकसभा चुनाव है, किसे वोट देंगे? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए? नेता तो कोई भी हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, नेता से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा है हक है हमको वोट देना है। तो कुछ तो उम्मीदें होंगी कि विकास होना चाहिए। गांव में क्या कमी क्या है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से गांव में तो बहुत सारी कमियां हैं। जैसा यहाँ नेता जब आते हैं, वोट पहुँचता है तो हर नेता आते हैं, बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वोट खत्म होने के बाद नेता ना आता है ना कुछ देखता है गांव का। उसको वोट से मतलब है। हम लोग ऐसा नेता चुनेंगे कि आने वाला पीढ़ी में 5 किलो राशन के लिए लाइन ना लगना पड़े, आने वाला पीढ़ी में नौकरी इंटरव्यू के लिए लाइन लगना पड़े। ऐसा नेता चाहते हैं हम। धन्यवाद। चलिए, ठीक कहा इन्होंने। इन्हें वैसा नेता चाहिए जो कि इन लोगों को नौकरी दिलाए, न कि राशन की लाइन में खड़ा करे। तो और भी कई लोग हैं, बुजुर्ग साथी हैं। क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा जोर से बोलिए। कृपा सोइया। वोट आ गया, पता है ना? तो कैसा नेता चाहते हैं आप लोग? नेता वही होना चाहिए जो विकास के लिए सबका भलाई करे। अच्छा। और यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं नेता जो भी आता है
अपना वोट लेके चला जाता है, उसके बाद दोबारा आता नहीं है। विकास में क्या क्या चाहिए आदमी को वो चीज़ नहीं हो रही। जैसे यहाँ पर अभी इंदिरा आवास चाहिए, किसी को राशन चाहिए, मेरा तो अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। राशन कार्ड नहीं बना? काहे नहीं बना? अप्लाई किए हैं, वो क्या उसमें क्या बोलते हैं, आपका कोरोना आ गया था, उसमें नहीं हो पाया। बंद हो गया। फिर हम दोबारा नहीं लिए। जैसा कि सरकार दावे करती है कि वो लोगों को अनाज दे रही है, मगर गांव वालों का कहना है कि बीते 5 वर्षों से इन्हें राशन नहीं मिला, क्योंकि इनका राशन कार्ड तक अब तक नहीं बन पाया है। तो कई और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नहीं तो पतर साया बोल दिए ना। हिंदी? अच्छा, हिंदी में बोलिए। हाँ, हिंदी में बताइए। पतर साया। अच्छा, कैसा नेता चाहते हैं? अरे हम लोग जो बोलते हैं ना, ये बात है कि जो नेता जो मजदूर हम लोग काम अच्छा मजदूर काम करते हैं, तो अभी राशन का भी बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा। हाँ, राशन पानी हम लोग मिल नहीं पा रहे ठीक से। हम लोग नेता को अच्छी तरह से नेता को चाहिए, अच्छा, ऐसा नेता चाहिए जो काम कर सके। काम कर सके। गांव में बिजली सड़क पहुंचा है? हाँ, पहुँचा। और पानी आता है घर में? नहीं, घर में पानी नहीं आता है। ठीक है, तो ये लोगों का दर्द है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ शहर से महज कुछ दूरी पर होने के बावजूद इन गांव में यहाँ घर घर तक नल नहीं पहुंची है, जिस वजह से इन्हें पानी नहीं मिल रहा है। और भी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे इन्हें वंचित रखा गया है, इन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंची है। सरकार भले ही ये दावे कर दे कि हम विकास कर रहे हैं। तो कई वोट आ गया, पता है ना, तो कैसा नेता खोज रहे हैं? नेता कैसा होना चाहिए? नेता तो बहुत नेता हो गया, तो कौन नेता और सही काम कर दे रहा है। तो कैसा काम चाह रहे, क्या काम चाह रहे गाँव में? चाह के भी तो हम क्या कर पाएंगे, वो सब चाह के करता है, हम लोग क्या कर पाएंगे। अरे कुछ तो सोचे होंगे कि गांव में ये अरे होना सोच के चाहिए, तो क्या सुविधा चाहिए? कितना उम्र हो गया, सोच के कुछ भी तो हुआ। क्या नहीं हुआ बताइएगा। क्या हुआ? आज इंदिरा आवास नहीं, रोडें ठीक नहीं है, शौचालय नहीं है हम लोगों का। सरकार तो दावा कर रही है कि बहुत कुछ कितना दिया। सरकार बना, देख रहे हैं ना, कितना सरकार बन गया, लेकिन हम लोग का घर में तो वही है। वोट तो हम लोग कितना बार दे चुके हैं, सब नेता तो बनते गया। अब कैसे नेता चाहिए? तो इस बार क्या मूड है? अब जितना भी नेता बनेगा वही हाल हो रहा है, यानी विकास नहीं हुआ। कभी नहीं हो रहा है। कौन धनवान है उसका पास हो रहा है, गरीब है वही है। जो गरीब है वो गरीब है, जो धनवान है वो धनवान है। हो रहा है। तो क्या गांव में जो सुविधाएं सरकार दे रही है, जो दावे कर रही है, वो चीजें पहुंच रही है अब तक कि नहीं? पहले मुंडा मन की सबके यहाँ पहुँचते, हम लोग क्या तो कहाँ पहुँचेगा? मजदूर क्या कुछ नहीं? मजदूर के क्या पहुँचता है? मुंडा मन की सबके पास लगा तो वही सब करता है, नेतागिरी वही सब करता है, हम लोग क्या नेतागिरी। सांसद कभी आई है गांव में आपके? हाँ? जो सांसद आता है आके वो सब अपना बात कर लेता है, जो काम करता है वही सब करता है। हम लोग तो बस तो मजदूर की बात कोई सुनता है कि नहीं? मजदूर है हम लोग तो अभी तक तो रहा है, हम लोग को बकाया दे रहा है, लेकिन हम लोग को तो कहाँ मिल रहा है? राशन कार्ड है आपका? है, राशन नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है। अच्छा, नल पहुंचा है घर में? ना घर में पाइप पहुंचा? पाइप नल का ना नहीं पहुंचा? कुछ नहीं। कुछ नहीं है। जैसा कि गांव वाले कह रहे हैं कि इन तक विकास अब तक नहीं पहुंचा है, तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाएं इन तक नहीं पहुंच रही है? इसे देखने वाला कौन है? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने आज हम यहाँ आए हैं, मगर हमारे सवालों से पहले गांव वालों ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिरकार हम वोट देते हैं तो हमारा विकास क्यों नहीं होता है। इस बात का जवाब तो जनप्रतिनिधि को देना होगा कि आखिरकार वह गांव वालों तक विकास क्यों नहीं पहुंचा रही है। तो हमारे साथ और भी कई युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। दास, विकास हुआ है कुछ गांव में आपका? हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। अच्छा, ज़्यादा नहीं। क्या विकास होना चाहिए था?
अपने को मार कर अगल बगल में पानी टंकी जो भी यार इंदिरावास का है कुछ भी इंदिरावास में नहीं होते हम लोग को तो नहीं हुआ है, फिर भी नहीं हो रहा है। राशन कार्ड होते हुए अपना राशन क्या वो राशन कार्ड है कि नहीं आपका? राशन कार्ड सब कुछ है, लेकिन इंदिरावास कोई नहीं पास नहीं हुआ है। इंदिरावास पास नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बोलता है? 10 साल से हम इसीलिए बेंगलोर जाते हैं। बेंगलोर में काम करके हम अपने से घर बनाएगा, लेकिन किसी को मुनके हो जो भी हो, लेकिन हम लोग का नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंदिरावास भी नहीं है, अभी तक नहीं है। हम लोग को घर देखे नीचे टोली में देखेगा तो अब क्या बोल सकता है, कुछ भी नहीं। इसीलिए हम बाहर में ही काम करता है। इसीलिए इसके बाद तो आपके गांव के कितने लोग बाहर काम करते हैं? काम करते हैं बाहर जाकर कितने लोग काम करते हैं? हम इसीलिए बोल रहे हैं कि वोट देने के लिए क्या है, हम कुछ भी नहीं मिल रहा सरकार तरफ से, एक भी नहीं। हम गरीब है, हम गोप लिखते हैं, नहीं कि गोप, फिर भी हम 90% लोग जाते हैं। हम लोग पूरा टोटल जाएगा। कहाँ जाते हैं? हम लोग बेंगलोर में रहते हैं, चेन्नई बेंगलोर उधर ही जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मिलता है, घर भी नहीं बना रहे, आया हुआ है बोलता लिस्ट आया है, इसके बाद नहीं है आपका लिस्ट। कितना साल, 20 साल हो गया, अब 2005 से काम कर रहे बेंगलोर में, फिर भी हम मेरा अपना जिंदगी बिताना है, मेरा माँ बाप को हम कैसे करके भी संभालेंगे बोल के हम काम कर रहे हैं, लेकिन घर तक नहीं बना रहा है इंदिरावास भी। जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। वो अपने रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए पलायन कर रहे हैं। यहाँ के 90% लोग आज की तारीख में चेन्नई और बेंगलोर जैसे शहरों में जाकर अपनी रोजी रोटी कमाने का काम कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन तक सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाएं नहीं पहुंची है और ना ही इनके गांव का कोई विकास हुआ है, सुविधाएं नहीं पहुंची है। सरकार भले ही ये दावे कर ले कि हम विकास कर रहे हैं। तो कई युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? अरे बताइए। तो युवा है, शर्मा रहे हैं बात करने में, उन्हें अपने हक और अधिकार की बात करने में शर्म आती है। जब हमारे देश के युवा ऐसे होंगे कि उन्हें अपने हक और अधिकार की बात करने में शर्म आएगी, तो वैसे में विकास कैसे हो पाएगा। समाचार प्लस के लिए चाईबासा से राहुल शर्मा के लिए।